जय हिंद प्यारे बच्चों। आज कौन सा क्लास है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। बहुपद आपका खत्म हो गया था, ठीक है। बहुपद आपका खत्म हो गया है। ये तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। इसको पढ़ना है हम लोगों को। इसका अर्थ क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो, दो चर मतलब चर कितने रहेंगे? दो। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का क्या मतलब रहेगा कि जो भी समीकरण होगा तो रैखिक होगा। रैखिक का मतलब उसमें चर की अधिकतम घात एक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। युग मतलब जोड़ा। तो मतलब ऐसे समीकरण जिनके चर की अधिकतम घात दो और चर की अधिकतम घात एक और संख्याएं चर की संख्या कितनी? दो। तो पूरा समीकरण हुआ द्वितीय होगा, तो ये युग्म होगा, जोड़ा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बोलें या फिर इसका मानक रूप अगर बोला जाए, रैखिक समीकरण का मानक रूप। आप रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या जानते हो? रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या जानते हो? मानक रूप मतलब उसका फिगर कैसे होता है? रैखिक बहुपद का जानते हो? ए स्क्वायर ये रैखिक बहुपद है? बताओ। नहीं है। क्यों? चर की अधिकतम घात दो हो गई, ए एक्स प्लस बी। ठीक है। ये क्या है? रैखिक बहुपद। और अगर रैखिक समीकरण अगर बोल दिया जाए, तो अगर समीकरण बनाना है तो यही बराबर लगा के कोई संख्या लिख दो। चलो जीरो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। अब रैखिक समीकरण हो गया। ठीक। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म अगर बोला जाए, इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यही होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अभी समीकरण का युग्म अगर बनाने के लिए कहा जाएगा तो क्या कहोगे? एक समीकरण और लाओगे। ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हो गया कि नहीं युग्म? हाँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म में पहला समीकरण क्या बोलोगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स प्लस सी वाई बराबर जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब देखो, इसमें दो चर है कि नहीं है? एक्स और वाई है। ये ए बी सी ये जो है ये एक अचर पद को दर्शाता है कि मतलब एक्स में ये अचर गुणा हुआ है, वाई में ये वाला अचर गुणा हुआ है, और सी तो अचर पद है, ये है। अब दो चर हैं। अब आप देखो, चर की अधिकतम घात कितनी है? एक। कुछ नहीं दिखता तो एक है। ठीक है। चर की अधिकतम घात एक है, इससे पता चला रैखिक समीकरण है। अब दुई चर है, दिख रहा है एक्स वाई दुई चर है, बराबर लगा इसलिए पता चल गया रैखिक समीकरण है। युग्म बोले तो दुई मिला समीकरण हो गए हैं, तो युग्म हो गया है। युग्म माने जोड़ा होता है। अब दो समीकरण है इसमें, तो कौन कौन सा है ये नहीं डिफाइन कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर आप A1 बोल दो, और इसको आप B1 बोल दो, इसको C1 बोल दो। A2 B2 C2। इसको पूरा क्या पढ़ोगे? A1x B1y प्लस C1 बराबर जीरो, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो। ये क्या हो गया आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हो गए। अब इसको आपको कहेगा ग्राफीय विधि से हल करो। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहेगा। हल करने का क्या अर्थ होता है? हल करने के लिए चाहे जब भी कहीं कहा जाए, अपने जीवन में ये बात याद रखना कि अगर हल करने के लिए कह रहा है तो जान लो कि
जिसका मान नहीं पता है उसका मान पता करने के लिए कह रहा है आपसे। अगर कह रहा है कि हल करिए, जैसे अगर कहता है कि इस समीकरण को हल करो, तो इसमें जिसका मान नहीं पता होगा उसका हम मान पता करेंगे, एक्स वाई का। ठीक है, जो भी मान नहीं पता होगा उसका मान पता करेंगे अगर हल करने के लिए कहा गया तो। आया? कहीं भी कह दिया, चाहे जहां रहना, अगर हल करने के लिए कह रहा है निम्न समीकरण को हल करो, निम्न को हल करो, कुछ भी हल करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब वो कह रहा है आपको वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, अब रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखो, रेखा देखो, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। और एक होता है समांतर रेखा। क्या होता है बाबू? समांतर रेखा। और एक होता है संपाती रेखा। संपाती रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? ऐसी रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों, एक जगह पर। ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हों उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समांतर, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हों। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हों उन्हें क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। रेल की पटरी देखे हो ना, दो पटरी ऐसे जब जाता है, ऐसे दो पटरी, क्या वो एक दूसरे को कभी काटता है? ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा, दूसरा भले आके काट देता है लेकिन वो दोनों आपस में नहीं, ये दोनों आपस में नहीं काटेगा कभी। समझ में आया? तो ये दोनों क्या है? कभी नहीं काटेगा, इनके बीच का अंतर समान रहता है हर जगह, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है? एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अब सड़क वड़क पे जाओ तो ये उजल की पट्टियां जो होती है, देखो, कभी काटता है? नहीं काटता है। बगल बगल दोनों साइड, ऐसे सड़क है, इसके बगल में ऐसे सफेद सफेद पट्टी लगी होती है ना, तो वो सफेद पट्टी क्या एक दूसरे को काटती? कभी नहीं। वो सफेद पट्टी कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। आया समझ में? समांतर क्या होता है? अब देखो संपाती रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा, ऐसी दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटे। ये कैसे संभव है? ऐसी दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटे। एक रेखा खींच दिए हो, अब दूसरी रेखा खींच रहे हो, ये ठीक है। ऐसी दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को क्या करे? अनंत, गिन ना सकता, गिन ही नहीं सकते हो कि कितने बिंदुओं पर कट रहा है वो। अब वो देखे हो लिल्ली घोड़ी, खेतों तो हम जाते हो के बरसात के समय मिलता है, हाँ, हम लोग क्या कहते हैं उसको? लिल्ली घोड़ी। तो एक के ऊपर एक लदी रहती है इसे, तो क्या करती है उसको? अनेक बिंदुओं पर काटती रहती है, घूमता है लेके ना, है, तो अनेक बिंदुओं पर उसको काटती है, तो उसको क्या कहेंगे? संपाती। समझ ना? तो दोनों लिल्ली घोड़ी रहता ना, छोटी इतनी बड़ी बड़ी, तो संपाती रेखा की कंडीशन में होती है। ठीक है, तो संपाती समझ में आया ना, कि एक दूसरे को बहुत जगह काटती है वो। कहीं गिन सकते हो कितना जगह काट रही है? अनंत बिंदुओं पर काटती है। आया? रेखाएं समझ में आ गई? अब इसको कहेगा आप ग्राफीय विधि से हल करो, ग्राफ बना के हल करो। आपको एक समीकरण दे देगा कि 3x + 2y - 5 = 0, या फिर 3x + 2y, हाँ चलो +5 = 0, और 2x + 3y - 5 = 0, या कुछ भी दे दे, कोई जरूरी नहीं प्लस एक माइनस, दोनों प्लस हो सकता है, कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहेगा इसको हल करिए, मतलब इसमें किसका मान पता करना है? x और y का मान पता करना है। अब ग्राफ बना के हल करो।
ग्राफ बना के हल करो, तो वो उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये याद हो गया, प्रतिच्छेदी क्या होता है, जो एक दूसरे एक बिंदु पर काटते हैं, समांतर कभी नहीं काटते हैं, संपाती कई जगह काटते हैं, समझ में। तो अब कहेगा इसको हल करो ग्राफ बना के, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, फिर उसके बाद ग्राफ बना के हल करोगे, फिर तमाम विधियां इसकी, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, वज्र गुणन आपसे हमारे ख्याल से कट गया है आपका। तो ये सामान्य परिचय था इनका, रेखीय समीकरण के युग्म का। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग ग्राफ की विधि से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखिए ये जो समीकरण दिया गया है, यही समीकरण मान लो लिखा गया है, और ये समीकरण जो है ये किसी रेखा का समीकरण है। अगर इसको ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाने के तरीके से अगर इसको ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा का ग्राफ होगा, एक सीधी रेखा का ग्राफ होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि रैखिक समीकरण है। वो कैसे पता लगा? क्योंकि घात एक है। अगर किसी भी चर की अधिकतम घात एक, किसी भी समीकरण के चर की अधिकतम घात एक होती है तो वो एक सीधी रेखा का ग्राफ होता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो ये क्या, ये प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ है, क्या ये समांतर रेखा का ग्राफ है, या संपाती रेखा का ग्राफ है? अब इसको तो बताना, इसे देख के बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तरीका जान लेंगे तो बता ले जाएंगे आराम से। समझ में आया? तो चलो इसको देखते हैं। और सुनो एक चीज, ये जो बिंदु काट रहे हैं ना, जहां भी जितने बिंदु काट रहे हैं उतने इसके मान होते हैं, इसके उतने ही उसके हल होते हैं। इसको ये एक बिंदु पर काट रहा है प्रतिच्छेदी रेखा, इसका मतलब इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, एक फिक्स मान आएगा। ये कहूं काट रहा है, इसका मतलब इसका मान ही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। आई कईयों जगह काट रहा है, तो अगर ये कईयों जगह काट रहा है बाबू, तो इसके कई हल होंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये एक जगह काट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इस समीकरण का एक हल होगा। कहीं नहीं काट रहा है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कईयों जगह काट रहा है, अनंत जगह काट रहा है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलो देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, ई रेखा समांतर रेखा है, ये रेखा संपाती रेखा, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया से याद होगा। बताओ A1 A B1 C1 A2 B2 C2, यही है। तो अब यहां से देखो, अगर A1 बटा A2 A1 बटा A2 B1 बटा B2 A1 बटा A2 और B1 बटा B2, अगर ये दोनों लोग बराबर नहीं हुए तो रेखा क्या मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। आया? नहीं आया? अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, अगर ये तीनों लोग आपस में बराबर हो गए, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो गए, ठीक है, और C1 बटा C2 बराबर नहीं होंगे। ध्यान से समझना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो बराबर होगा, और C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। तो कौन सी रेखा मिलेगी भैया? समांतर रेखा मिलेगी। प्रतिच्छेदी कब मिलेगी? जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो और C1 बटा C2 बराबर नहीं हो, तो कौन सी रेखा मिलेगी? समांतर रेखा मिलेगी। ठीक है, अब संपाती रेखा कब मिलेगी?
A1 बटा A2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी? समपाती रेखा मिलेगी। समझ में आया? और A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा तो कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी। C1 E बराबर होगा, E बराबर नहीं होगा तो समांतर, तो तीनों मिला बराबर हो गए तो समपाती। देखो इसको तरीका गजब है। एक बार यहाँ बराबर हुआ, एक बार यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगा, ये नॉट इक्वल का है, ये इक्वल का है। इक्वल माने बराबर, नॉट माने नहीं। तो यहाँ बराबर था, यहाँ बराबर नहीं था, ई वाला सिस्टम हुआ, यहाँ खिसक के चला आया। अब आपकी बारी है, खिसक के वह बाहर चला गया। देख समझ में आया? तो प्रतिच्छेदी समांतर संपाती बन गया। ठीक है, तो ये बताओ कौन सी रेखा मिलेगी? अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी? करो। 3/2, 2/3, बताओ ये दोनों मिला बराबर है भैया? 3/2 2/3 के बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। ये कौन सी रेखा मिलेगी आपको? प्रतिच्छेदी रेखा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे। कोई जरूरी नहीं ऐसे बराबर में होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी प्रतिच्छेदी है। हाँ, बस एक जगह काटेगा। तो ये सामान्य परिचय रैखिक समीकरण के युग्म का। देखिए 3.1 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। अब देखो कह दिया हल ज्ञात करिए, मतलब मान निकालना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप ये सीखो कि ग्राफीय विधि क्या होता है और ग्राफ बनाया कैसे जाता है। किसी भी समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं। चलो, कोई समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर 7, 2x + 3y बराबर 8, ठीक है, ऐसे दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना, ग्राफ बनाना है इसका। अब आपको कहेगा ग्राफ बना के बताओ कौन सी रेखा मिलेगी। अगर ग्राफ बनाने के लिए कह दिया तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। उसके बाद टेबल कर दो। कोई जरूरी नहीं, मतलब वो भी सही था। ठीक है, अभी दशमलव में आता है इसलिए इसको कर दिए। अब देखो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण एक का सारणी एक बनाते हैं। सारणी ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाएंगे? पहले सारणी एक, पहली सारणी कैसे बनाएंगे? ऐसे लिख के ये कर दो। यहाँ लिखेंगे एक में x, दो चर है ना, एक टू y, एक टू x लिखो, एक टू y लिखो। अब मान निकालो इसका किसी, यही पहले समीकरण में 3x + 7y बराबर 7। इसी समीकरण में x का मान अपनी तरफ से कुछ रखो, जो भी आपका मन करे वही रखो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही रखो, जो भी मन करे। चलो हम लोग 0 रख देते हैं। x का मान हम लोग अगर 0 रखेंगे, देखो x का मान हमने क्या रखा? 0, तो x के सामने लिखो 0। x का मान हमने क्या रखा? 0 और प्लस लगा है 7। y का मान तो रखे नहीं, y का y ही रहेगा। बताओ 3 जो नहीं हम 0, इतना आ गया 0 और प्लस 7y बराबर 7। 0 किसी में ऐड होता है तो वही संख्या आती है। 7y + बराबर 7, तो y बराबर क्या आएगा? 7 गुणा कर रहा है और इधर आएगा भाग करेगा, तो 7 7 में भाग करेगा तो y का मान क्या आएगा?
7 1 के साथ। जब x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान क्या आया? 1, तो y के स्थान पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब की बार ऐसे जो भी आपका मन करे, चलो लिख देते हैं x का मान, y का, x का मान कुछ रखो या फिर y का मान ही कुछ रखो, 3 रख दो। 3 अगर रखोगे क्या मिलेगा? दशमलव आएगा। चलो देखा जाए। 3 x, अब की बार y का मान क्या रख दिए? 0। जो भी मन करे आपको, कोई जरूरी नहीं कि एक बार x बराबर 0 एक बार y, आपका जो इच्छा वो रखो। ठीक है, y का मान हमने क्या रख दिया? 0 बराबर 7। तो 3x प्लस 7, 7 गुणे 0 करोगे क्या आएगा? 0। और 0 ऐड होगा तो वही संख्या है बराबर 7। अब यक्स का मान क्या आएगा बताओ? 3 गुणा है, 3 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो 7 में 3 से भाग लो। 7 में 3 से भाग दोगे क्या आएगा? 3 दुनिया से 1 7, 1 बना दिया 10, दशमलव लगाओगे, अरे भाग दोगे, कहने का मतलब 2.3 आएगा। 3, ठीक है। तो x का मान क्या आया? 2.3। तो x के प्लेस पे x के आगे लिख देंगे 2.3। ये रहा सारणी 1, समीकरण का 1 का सारणी 1 बना। अब ऐसे दूसरे समीकरण का सारणी बनाओ, सारणी नंबर 2। ठीक है, सारणी नंबर 2 बनाओगे, एक x लिखो, एक y। ठीक है, अब ऐसे उसमें भी करोगे, आपका जो इच्छा वो। एक बार 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखो। तो x का मान क्या रखें हम लोग? y का मान कुछ रखो, चाहे x का मान। चलो x का मान हम लोग फिर 0 रख देते हैं। अगर x का मान आप 0 रखोगे तो 3 0 प्लस 2y, इधर 8 है ना, हाँ, 2y बराबर क्या मिलेगा? 8। तो 0 जोड़ोगे क्या मिलेगा? 2y। 2y बराबर 8, y बराबर 8, y बराबर 2 चौक 8 ना, 2 से भाग दोगे 8 में, 2 चौक 8, 4 आएगा। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 4। अब ऐसे कुछ रखो फिर, 3x प्लस 2y है। अब की बार क्या रखेंगे? जो मन करे, कोई जरूरी नहीं फिर वही कह रहे हैं कि y का मान रख रहे हो, आप x का मान फिर रख सकते हो। ठीक है, चलो 1 रख देते हैं। x का मान क्या रख दें हम लोग? 1 रख दें। 2y बराबर 8, तो 3 1 के 3 प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 3, हरी है वाली जाएगा, 8 में से 3 गया 5, और y बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणा कर दो, हरी जाएगा, भाग करेगा, 2 से 5 में भाग दोगे 2.5, 2.5 नहीं आएगा, 2 से 5 भाग दोगे 2.5 आएगा। क्या आया? y बराबर, जब हम x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आया? 2.5। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? आप निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में पढ़े होंगे। यहाँ मूल बिंदु होता है 0, x अक्ष पर भी 0, y अक्ष पर भी 0। ठीक है, 0, 0। अब ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश, ये y डैश। पढ़े हो इसको? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखो कहाँ तक दर्शाओगे आप इस सारणी में। ये देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। तो 4 से 1 2 नंबर ज्यादा दिखा दो, बस 5 तक दिखा दिए। चलो ऐसे ऊपर दिखाओ, 1 2 3 4 5, और भी दर्शा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते हो, इधर -1 होता है ना, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है,
अब बनाओ, जब x बराबर 0 तो y बराबर 1। x बराबर 0 कहाँ है? यहाँ पर है। और y बराबर 1, मतलब y अक्ष पे 1 और x अक्ष पे 0। 0 माने कुछ नहीं चलना है, x अक्ष पे हमको कुछ चलवे नहीं करना है, y अक्ष पे 1 कदम। तो यहाँ क्या आ गया? 0,1। एक पॉइंट मिला, एक बिंदु मिल गया। अब अगला क्या है? x अक्ष पे 2.3, y अक्ष पे नहीं चलना है। 0 ना, 0 माने 0 कदम चलना, 0 कदम माने नहीं चलना है। और x अक्ष पे कितना कदम? 2.3 कदम। 2.3 कदम x अक्ष पे, यहाँ कहीं मिलेगा? अब y अक्ष पे नहीं चलना है, तो मतलब यही पॉइंट रहेगा। ये क्या मिला आपको? 0,2.3। समझ में आ गया? यस सर। अब ये एक समीकरण का ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला डालो, दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे, देखो एक सीधी रेखा मिली कि नहीं है? पटरी से मिलाना एकदम सीधा मिलेगा, एक सीधी रेखा मिली भैया। यही हम पहले बताते हैं, रैखिक समीकरण में एक ग्राफ जो होगा वो रेखा का ग्राफ होता है और रेखा का समीकरण होता है, वो सीधी रेखा मिलती है। अब ऐसे इस पर आओ, सारणी नंबर 2 पर। सारणी नंबर 2 पर क्या है? 0,4, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 4। x अक्ष पे 0 माने x अक्ष पे चलवे नहीं करना है, y अक्ष पे 4 कदम, y अक्ष पे 4 कदम, तो 0,4। x अक्ष पे 1 कदम, y अक्ष पे 2.5 कदम। x अक्ष पे 1 कदम, y अक्ष पे 2.5 कदम, 2.5 कदम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो। क्या कहीं काटेगा? यस सर। कहाँ काट रहा है? सर। कहीं काट रहा है? नो सर। वो इसको मत देखो, ये दोनों रेखा इस समीकरण का है, काटेगा भैया। ये रेखा है, रेखा आगे बढ़ती रहती है, आप पढ़े होगे रेखा सीमित होती है। यस सर। तो रेखा जब ये आगे कहीं बढ़ेगी, देखो कहाँ काटी? यहीं पर काटी, वहां नहीं काटी है, यहाँ 2 के पहलू में काटी है। और जहां पर काटी है वहीं इसका मान होगा, x अक्ष पे इतना और y अक्ष पे इतना। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी रेखा मिली? देखो प्रतिच्छेदी मिली कि नहीं मिली? हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा मिली। अब उस वाले फार्मूला देखो जो A1/A2 करते थे, 3/3 और 7/2, दोनों मिला बराबर है। कटे पीटेगा तब वो नहीं बराबर आएगा। कौन सी रेखा है इससे? और ये बनाए तब भी प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया?